अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज़ खान, और मेरी आंखों में तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा। यकीन करें, जब लोग रात को ज़्यादा जागते हैं तो सुबह उनकी आंख नहीं खुल रही होती है। हमारे माशरे में आज जो टॉपिक है वो बड़ा तकलीफ दे है, और वो तकलीफ दे टॉपिक है नशा करना, ड्रग्स लेना। और नशे की भी इतनी किस्में आ गई हैं। जैसे हम खाना कहते हैं ना, गंदम से कितनी चीज़ें बनती हैं, गोश्त से आप कितने जायके बना लेते हैं, बिरयानी, कौरमा वगैरह वगैरह। इसी तरह नशे ने एक ऐसा हमारे जो माशरे में हम बात करेंगे यंगस्टर्स की, क्योंकि देखिए वो बूढ़ा तो होता है ना, वो तो बहुत सी चीज़ें नहीं समझता, लेकिन जो हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को, अच्छा बुराई के बारे में वैसे भी आप सब जानते हैं कि बुराई में अट्रैक्शन होता है और नेकी में मेहनत होती है, थोड़ा कोशिश की जाती है, तब लोग नमाज की तरफ जाते हैं, तब लोग और नेक काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुराई ऐसी है कि जब आप उस तजस्सुस वाली ज़िंदगी से गुजर रहे होते हैं, जो बच्चे हमारे हैं, जो स्कूल में हैं, जो कॉलेज में हैं, जो यूनिवर्सिटी में हैं, कि एक तमाशा है, कोई ड्रग ले रहा है, कोई इंजेक्शन लगवा रहा है, कोई सूंघ रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। मतलब मैं कई नाम हैं जो आप सबको पता है, जिसको जो अवेलेबिलिटी होती है वो ले रहा होता है। और इदारे, एएनएफ एक बहुत अच्छा इदारा है जो ये ढूंढ रहा होता है कि ये सप्लाई कहाँ से होती है। सेमिनार होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में जाते हैं, वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो इन इदारों से जुड़े हुए हैं और कह रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सोर्स ऑफ, एक होता है ना सोर्स ऑफ इनकम, ये है सोर्स ऑफ आइटम। ये जो हैं ये कहाँ से मिलते हैं? क्या किसी स्कूल की कैंटीन में ये बट रहा होता है, या स्कूल के बाहर जो पान वाला होता है उसके पास से मिलता है, या एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। जैसे लोग एक दूसरे को, कभी मेरे पास एक चीज़ है, तुम ज़रा देखो, अरे अरे तुम टेंशन, ऐसे टेंशन ख़त्म होगी, तुम यूँ देखना। तो आदमी अगर कहीं घर पे कहीं झगड़ा है, कोई बात है, कुछ मसला है किसी को भी, वो कहेगा यार ऐसी क्या चीज़ है, तो पता चला चंद लम्हों में एक चीज़ उन्होंने शुरू की। हाँ यार, मैं तो बड़ा रिलैक्स हो गया। तो ये जो बहुत बड़ी क़यामत है दुनिया भर में, इन जब सब चीज़ों को ना अगर कहीं से पकड़ी जाती है तो उसकी सज़ा मौत है। एयरपोर्ट पे लेके पूरी दुनिया के एयरपोर्ट पे जाएं, वहाँ इसकी सज़ा मौत है। उसके बावजूद पूरी दुनिया में ये ऐसा मिल रही है कि अब हर जगह, हर दुनिया में हर जगह, मैं क्या किसी मुल्क की बात करूं, लेकिन उन मुल्कों में जब हमारे जाना हुआ है तो पता चला कि उसके लिए सारी जो डॉग्स जो हैं वो सूंघ रहे होते हैं आपके सामान को, खाने को। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं सूंघ रहे होते, वो ये देख रहे होते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, वही जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। खा वो आप सिगरेट के ज़रिए लें, खा आप सूंघ के लें, कोई कैसे करें। एक वो केमिकल आता है जोड़ने का, उस तक को सूंघ के लोग को करें, कुछ पेट्रोल को सूंघ के खुश हो रहे होते हैं। तो ये कैसे, क्यों, कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार हम सब हैं। हम अपने बच्चों में जो स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो हम उनमें देख रहे हैं, हम उनमें कुछ चेंज देखें। क्योंकि होता है कि जब आप कोई भी बुराई को करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा आप बॉडी मूवमेंट जो है, माँ बाप तो पहचान लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते। उनको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो उनको इस चीज़ों में डालने की कोशिश करते हैं और डाल देते हैं। और उसके लिए फिर वो बच्चे घर में माँ बाप से पैसे मांगते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी किसी से उधार लेते हैं, बस। लेकिन उनका दिल होता है हम किसी तरह ये इसको इंजेक्शन के जरिए ले लें, या हम इसको किसी तरह सूंघ लें। तो ये सब जो है, इसके लिए हमारी हुकूमत, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बहुत आगे आगे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरी दरख्वास्त है उन तमाम अदारों से जो इससे जुड़े हुए हैं, और जिन चीज़ों को पकड़ें, उनको जो भी सज़ा दे सकते हैं उनको सज़ा दें। क्योंकि हमारी अगर ये जो नौजवान नस्ल है ना, वो इनमें से किसी भी चीज़ में चली गई तो मुस्तकबिल तो गया। क्योंकि इसकी सोच, इन नशों से सोच महदूद हो जाती है। माँ बाप से पूछें, उनके दिलों से पूछें। वो बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा बड़ा एक्टिव था, वो बच्चा डल होता जा रहा है, बच्चा कोई बात ही नहीं समझ रहा, उसको जो कह रहे हैं वो समझ ही नहीं रहा वो बात को, फिर वो बदतमीजी भी करेगा।
کیونکہ ان چیزوں کے نیگیٹو امپیکٹ جب پڑتے ہیں اس کا میں اگر یہ بات میں کر رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس چیز کو فیس کر رہے ہوں گے، جو اپنے بچوں کو چھوٹے سے ہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بیٹا کیا چیز کھا رہے ہو، کیا لے رہے ہو، وہاں سے لے کے کچھ نہیں کھانا، گھر سے کھانا لے کے جاؤ، بیٹا یہ ٹفن باکس میں لے کے جاؤ. یہ سب ابتدائی جو ماں باپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ یہ ہوتا ہے. پھر اس کی کمپنی کے لیے پیرنٹس میٹنگ وغیرہ میں پوچھتے ہیں بھئی یہ بچہ ان کے دوست کون ہیں، ان کا کیا ہے، کون کن کے ساتھ بیٹھ رہے اٹھ رہے ہیں، کن لڑکیوں کے ساتھ. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سب لڑکے کرتے ہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے کہ لڑکے. میں نے بے شمار لوگ دیکھے، بے شمار ایسے لوگ دیکھیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے. ایون میں شوبز بھی کہوں گا، میں نے خود بہت سی چیزیں محسوس کی ہیں، لیکن میرا بنتا نہیں تھا کہ میں ان کو کسی چیز کو روکوں، کیونکہ نہ تو میرا ایسا کوئی رشتہ ہے. میرا ایک رشتہ ہر ایک سے، یا آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو چھوٹا سا خوبصورت طریقے سے ایک میسج دیتے ہیں، ان کو بتا دیں دیکھیں یہ جو مجھے لگا، جو مجھے محسوس ہوا، I'm sorry، لیکن اگر آپ اس چیز کو اوائڈ کریں تو کتنا اچھا ہے. تو ہم اور آپ ان تمام نشوں سے اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، کچھ غریبوں کو کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ دیکھیں آپ کچھ نہیں کر سکتے یار، غم غلط کرنے کے لیے یہ کر لو. ارے کائے کا غم غلط، اس میں غلط نہیں ہوتا، آپ کا دماغ ہی بیکار سن ہو جاتا ہے. آپ کسی چیز کو سوچنے صلاحیت آپ میں رہتی ہی نہیں، نہ بچوں میں، نہ بڑوں میں، نہ کسی بھی عمر کے لوگوں میں. اور کسی بھی اچھا وہ ایک محاورہ ہے، a man is known by the company he keeps. تو اپنے بچوں کی کمپنی پر نظر رکھیں، اپنے بچے کن میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ جا رہے ہیں، ہماری بچیاں کن کے ساتھ جا رہی ہیں، کن کے ساتھ مل رہی ہیں، کیا بہانہ کر رہی ہیں. یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے اب چلے موبائل آ گیا. موبائل سے آپ ہر لمحے بچوں کو پوچھتے رہتے ہیں. پھر بھی دیکھیں 2-4 انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا، ان کے پیچھے بھی یہی سہارا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ڈرائیو کرتے ہیں، جو لانگ ڈرائیو پہ ہوتے ہیں لوگ، جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو ٹریلے پہ ہوتے ہیں، وہ بھی سنا ہے کہ وہ بھی ان چیزوں میں ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر اس طرح ڈرائیو کریں گے اور اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا تو کتنا نقصان ہوگا. تو میری درخواست ہے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ سب لوگ ہمارے ہاں جو یہ نشے کی لعنت ہے اور یہ جتنے بھی اس سے جڑے ہوئے جو نشے ہیں ان سب کے لیے اللہ پاک ہم سب کو دور رکھے، ہماری نسلوں کو دور رکھے، ہمارے بچوں کو دور رکھے. اور اداروں سے میری درخواست ہے کہ اس میں اپنی جو بہترین کوشش ہے وہ کر کے ہمارے ملک پاکستان کی اس آنے والی نسل کو اور جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے کوشاں رہیں. جزاک